ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो सिस्टम का हम लोग यहाँ पे ग्राउंड स्टेट एनर्जी है ना, ये जो हम लोग क्वेश्चन था इसमें हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड करना था, ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन फाइंड करना था हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ओरिजिनल एनर्जी और वेव फंक्शन फाइंड कर लिए ग्राउंड स्टेट का, है ना। तो ये फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो ये पार्ट ऑफ हैमिल्टन ने दिया था वी नॉट a/2 तक, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना, यहीं पे हम लोग थे। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन यूज करें हम लोग यहाँ पे, तो मैं डायरेक्ट रिडक्शन फार्मूला यूज कर रहा हूँ। तो ये n-1/2 इंटू a/2 आ जाएगा, और ये भी आ जाएगा इंटू a/4। ठीक है, इसको तुम कैलकुलेट करना हम लोग यहाँ पे। तो टोटल हम लोग क्या हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, ए और ए कैंसिल हो जाएगा, एक 4 एक कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे वी नॉट इंटू a/, ठीक है, ये हम लोग का ए स्क्वायर था ना, हम लोग 4/a स्क्वायर होगा, ये 2/a और 2/a, यहाँ पे 2 होगा तो 2/a स्क्वायर हो जाएगा। तो टोटल हम लोग का क्या हो जाएगा V0/4, ये हो जाएगा हम लोग का। अब हम लोग को देखते हैं जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हम लोग यहाँ पे जो उसका डीजेनरेसी कितना है बताओ हम लोग यहाँ पे। डीजेनरेसी हम लोग यहाँ पे 2 फोल्ड डीजेनरेसी है। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे nx इज इक्वल टू 1 और ny इज इक्वल टू 2, और हो सकता है nx इज इक्वल टू 2 और ny इज इक्वल टू 1। तो वेव फंक्शन तो अलग अलग होगा लेकिन एनर्जी हम लोग का सेम होगा। कहने का मतलब क्या है कि जो एनर्जी हम लोग का आएगा, ठीक है, ई nx, ये हम लोग का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, इज इक्वल टू हम लोग क्या आ रहा है हम लोग यहाँ पे 5π² h² अपॉन 2ma² आ रहा है ना। और इसका जो यही एनर्जी का जो हम लोग स्टेट्स मिलेंगे हम लोग का, 2 स्टेट मिलेंगे हम लोग यहाँ पे। क्या क्या मिलेंगे हम लोग बताओ हम लोग यहाँ पे। एक हम लोग को मिलेगा फर्स्ट एक्साइटेशन में हम लोग यहाँ पे ये 2-1 के कॉरस्पॉन्डिंग, या 1-2 बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। यहाँ पे nx ny को कैरेक्टराइज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे 2-1 एक था और एक हम लोग का nx ny 1-2, ये 2 स्टेट हम लोग का, दोनों का सेम एनर्जी है ना, ये अलग अलग नहीं है, हम लोग का एनर्जी सेम है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो ये दोनों स्टेट के करस्पॉन्डिंग जो हम लोग का एनर्जीज होंगे हम लोग यहाँ पे, है ना, ये nx ny से हम लोग कैरेक्टराइज किए हैं, तो दोनों स्टेट करस्पॉन्डिंग एनर्जी हम लोग का सेम होगा। तो अब यहाँ पे बताओ, अगर तुम फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन फाइंड आउट करोगे तो कौन सा वेव फंक्शन यूज करोगे, है ना। बात तो ये आएगा हम लोग यहाँ पे कि अगर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन फाइंड करेंगे तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन में हम लोग क्या था, ग्राउंड स्टेट का, ठीक है, एक्सपेक्टेशन हम लोग ग्राउंड स्टेट में निकालेंगे जो परटर्ब हैमिल्टन का। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो दोनों फर्स्ट एक्साइटेड के करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन है ना, उसका डीजेनरेसी इतना है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो इसीलिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे, मैट्रिक्स को फॉर्म करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे। क्योंकि अगर हम मैट्रिक्स फॉर्मलिज्म हो जाता है तो हम लोग को पता है कि जो डीजेनरेट केस में अगर हमारे पास मैट्रिक्स रहेगा, एस प्राइम मैट्रिक्स रहेगा, तो उसका जो आइगन वैल्यू होगा वो करेक्शन होता है हम लोग यहाँ पे। तो मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन उसका आइगन वैल्यू होगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे वो चीज़ हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो अब हम लोग क्या करना है हम लोग यहाँ पे कि ये हम लोग बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो एच प्राइम हम लोग बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि इसको हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग जो करना है हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ द मैट्रिक्स करना है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा एम रहेगा हम लोग यहाँ पे, क्यों करेंगे एच प्राइम पता है हम लोग यहाँ पे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे दोनों वेव फंक्शन हम लोग यहाँ पे, है ना। इसको जस्ट हम लोग यहाँ पे लेट, इसको हम लोग यहाँ पे 1 ले देते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको 1 दे देते हैं हम लोग यहाँ पे फर्स्ट चॉइस, है ना, जस्ट हम लोग यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए। और इसको हम लोग यहाँ पे 2 दे देते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। दोनों हम लोग यहाँ पे वेव फंक्शन हम लोग यहाँ पे, और दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग एनर्जी हम लोग का सेम है, मतलब ये डीजेनरेसी है हम लोग का, एक ही एनर्जी लेवल के कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट होंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक, तो अभी हम लोग क्या करना करेंगे हम लोग यहाँ पे कि इसके लिए हम लोग यहाँ पे जब फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन फाइंड करना है तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन में हम लोग देखेंगे कि जो क्या होता है अनपर्टर्ब्ड, सॉरी, परटर्ब्ड हैमिल्टनियन का अनपर्टर्ब्ड स्टेट में हम लोग का आइगन एक्सपेक्टेशन वैल्यू होता है हम लोग यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कौन सा वेव फंक्शन हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पे 2 है हम लोग यहाँ पे, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे हैमिल्टनियन कंस्ट्रक्ट करेंगे। और अगर हमारे पास एच प्राइम होता है तो अब हमको पता है कि अगर हम लोग हमारे पास एच प्राइम होता है तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग यहाँ पे, उसका ही जो एनर्जी आइगन वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन होता है, उसका जो वेव फंक्शन होता है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन होता है, वेव फंक्शन होता है हम लोग यहाँ पे, है ना। अभी हम लोग यहाँ पे देखें ये सब चीज, यहाँ पे हम लोग का एच प्राइम दे दिया रहता था, ठीक है, जो प्रीवियस हम लोग का देखे हम लोग यहाँ पे। और अगर हम लोग का 3 फोल्ड होता तो कैसे ब्लॉक डायगोनलाइज करते हैं ना, यहाँ पे हम लोग लिखे ना हम लोग यहाँ पे कि जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी क्या होता है, आइगन वैल्यू ऑफ एच प्राइम। तो एच प्राइम हमको दिया रहता था तो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। तो एच प्राइम हमको फाइंड आउट करेंगे हम लोग अभी। पहले जो क्वेश्चन हम लोग किए हो तुम होमवर्क में जो दिया गया है उसमें हम लोग एच प्राइम एच जीरो सब दिया रहता है हम लोग यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इस केस में डीजेनरेट केस में हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा हम लोग। तो
क्या करना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ एच प्राइम। तो इसको हम लोग यहाँ पे जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी इसको हम लोग यहाँ पे स्टेट डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों में, ठीक है, दोनों स्टेट डिफरेंट है लेकिन एनर्जी सेम है ना, इसलिए तो डीजेनरेशन है हम लोग यहाँ पे। तो इसको जस्ट डिफरेंशिएट करने के लिए 1 2 हम लोग यहाँ पे डिनोट किए हैं हम लोग यहाँ पे इस तरीके से। तो अभी हम लोग लिखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ एच स्टेट हम लोग को होता था, जैसे कंस्ट्रक्शन करने के लिए एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम हम लोग किए हैं, ठीक है, 2x2 मैट्रिक्स का जो कंस्ट्रक्शन किए थे, स्पिन मैट्रिक्स का किए थे, एंगुलर मोमेंटम का किए थे हम लोग यहाँ पे, LX LY LZ का किए थे, 3x3 वाला भी किए थे हम लोग यहाँ पे। उसमें हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले आइगन स्टेट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसमें हम लोग यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन किए हैं उसमें हैमिल्टन का भी कंस्ट्रक्शन किए हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। जो हार्मोनिक ऑसिलेटर में ए और ए डेगर जो ऑपरेटर्स हैं उनका भी हम लोग किए हैं, जो भी ऑपरेटर्स है उनका हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स कैसे फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे जो एच प्राइम का, ठीक है, उसमें वहाँ पे तुमको मेथड बताया गया था, ठीक है, 2 3 मेथड बताया गया था। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, एच प्राइम का मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे 2 पॉसिबल स्टेट हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से 2 पॉसिबल स्टेट को हम लोग लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। एक हम लोग का स्टेट 1 है, एक स्टेट 2 है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा स्टेट 1 और स्टेट 2, ठीक है। तो जो एलिमेंट होगा, यानी कि ये 2 स्टेट है तो 2+2 मैट्रिक्स होगा, जितना स्टेट होता है उतना का उतना मैट्रिक्स होगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, एच प्राइम इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स आ जाएगा हम लोग यहाँ पे H11 है ना, H12 H21 और H22, ऐसे मैट्रिक्स आएगा हम लोग यहाँ पे। तो जो H11 एलिमेंट होगा वो क्या होगा हम लोग यहाँ पे, ये 1 एच प्राइम, ठीक है, एच प्राइम की बात करें जो भी है, एच प्राइम है ना, एच प्राइम है या एच है, जो भी ऑपरेटर होगा, कोई भी ऑपरेटर का, तो एच प्राइम 1 है ना, H12 जो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 एच प्राइम 2। ये तो होता है हम लोग मैट्रिक्स ऐसे फॉर्म करते हैं हम लोग यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे H21 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 एच प्राइम 1 है ना, ये एलिमेंट, और H22 तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 2 एच प्राइम 2। और यहाँ पे 2 स्टेट है, अगर 3 स्टेट होता तो क्या होता, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, और हमारे पास 3 स्टेट भी होता है हम लोग यहाँ पे, है ना। इस तरीके से हम मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे तुमको फाइंड आउट करना है भाई हम लोग यहाँ पे, ये एलिमेंट्स हमको फाइंड आउट करना है, तभी तो यहाँ पे लाके पुट करोगे ना हम लोग मैट्रिक्स। यहाँ पे जो भी यहाँ पे बचेगा वो मैट्रिक्स आएगा हम लोग यहाँ पे इस तरीके, है ना। तो यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे जो एलिमेंट्स आएंगे उसको हम लोग अभी फाइंड आउट करना है हम लोग, ठीक। तो फाइंड आउट करो अभी हम स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एलिमेंट आएगा, यहाँ पे देखो इस तरीके से बोल सकते हो, यहाँ पे ये डेगर है 1 एच प्राइम 1, यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा 1 एच प्राइम 2, यहाँ पे एलिमेंट आएगा 2 है ना, 2 एच प्राइम 1, और यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा 2 एच प्राइम 2, इस तरीके से आएगा। ये हम लोग का मैट्रिक्स होगा हम लोग यहाँ पे। अब हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है, यहाँ पे स्टेप तुमको पता है ना हम लोग यहाँ पे, तो हमको फाइंड आउट करेंगे अभी यहाँ पे 1 एच प्राइम 1 फाइंड आउट करोगे हम लोग यहाँ पे सबसे पहले, है ना। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे 1 एच प्राइम 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 एच प्राइम 1 में हम लोग यहाँ पे ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे जो 1 स्टार हम लोग यहाँ पे साई 1 स्टार हम लोग यहाँ पे साई 1 स्टार एच प्राइम साई 1, ठीक है। यहाँ पे 2D है, dx dy करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे साई 1 साई 2 है ना, या जो इस तरीके से लिया गया इसको हम लोग यहाँ पे 1 लिया गया है, ठीक है। साई 1 हम लोग यहाँ पे इस तरीके से डिनोट किए हैं, इसको हम लोग साई 2 लिए हैं एग्जाम्पल की, कोई भी तुम ले सकते हो हम लोग यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये स्टेट है साई 1 2 बाई ए साइन पाई एक्स बाई ए और साइन 2 पाई वाई बाई ए। तो बस इसको तुमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है भाई। अब इसको तुम फाइंड आउट करोगे तो ये क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, जब इसको तुम फाइंड आउट करोगे तो ये आ जाएगा, देखो एच प्राइम हम लोग का 0 टू एच प्राइम क्या है 0 टू a/2 तक है, तो वहीं तक ही इंटीग्रेशन करेंगे, बाकी जगह तो हम लोग का एच प्राइम है ही नहीं, तो वहाँ पे 0 हो जाएगा बाकी इंटीग्रेशन, है ना। देखो 0 टू a/2 तक हम लोग का v0 है एच प्राइम का वैल्यू, बाकी जगह पे 0 है। तो टोटल इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, माइनस इनबाई प्लस इनबाई होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जहाँ तक वैलिड होगा। तो एच प्राइम भी 0 टू a/2 तक है, एक्स भी, और वाई भी 0 टू a/2 तक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ साई 1, तो साई 1 स्टार में हम लोग का यहाँ पे आएगा 2/a, और साई 1 में भी 2/a, तो 4/a, जैसे हम लोग यहाँ पे ये थे 4/a। v0 है यहाँ पे कांस्टेंट है, तो v0 में यहाँ पे लिख दिया कांस्टेंट है। ये आ जाएगा 0 टू a/2 साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई ए इंटू डी एक्स, और यहाँ पे था 0 टू 2 साइन स्क्वायर 2 पाई एक्स बाई ए, सॉरी 2 पाई वाई बाई ए इंटू डी वाई, है ना। यहाँ पे यही है हम लोग यहाँ पे। तो अब इसका इंटीग्रेशन करो कितना आ रहा है बताओ हम लोग यहाँ पे, इसका जब तुम इंटीग्रेशन करोगे तो ये आया हम लोग यहाँ पे 4 v0 बाई ए स्क्वायर, है ना, यहाँ पे ए स्क्वायर होगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई ए, तो ये तुमको पता है ना हम लोग यहाँ पे जो रिडक्शन फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे टोटल हम लोग यहाँ पे, ठीक है, साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स, है ना। तुम या 1 माइनस कॉस थीटा भी कर सकते हो, तो साइन है तो क्या हो जाता है हम लोग का माइनस कॉस एक्स बाई एन, और यहाँ पे आता है साइन टू द पावर एन माइनस 1 एक्स
और प्लस n माइनस वन बाई एन साइन टू द पावर n माइनस टू एक्स डी एक्स, है ना। तो इससे इंटीग्रेशन करेंगे तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगा हम लोग यहाँ पे तुम पुट करोगे पाई एक्स, एक्स की जगह a/2 पुट करो तो पाई जीरो हो जाएगा, जीरो भी जीरो हो जाएगा, ये टर्म बचेगा n माइनस वन, तो n इज इक्वल टू टू है, टू माइनस वन बाई टू आएगा, इंटू लिमिट रखूंगा तो साइन जीरो यानी कि वन डी एक्स, तो उसका आ जाएगा a/2, तो 1/2 इंटू a/2 a/4 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे पुट करते हैं तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, टू पाई है हम लोग यहाँ पे, है ना, y की जगह, और ये 0 to a/2 है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे भी जब a/2 पुट करोगे, है ना, तुमको बताया गया था ना, अगर लिमिट अगर ये टर्म जीरो हो जाता है हम लोग यहाँ पे, अगर यहाँ पे n पाई ये स्ट्रिप से आता है हम लोग यहाँ पे, तो a/2 पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, पाई आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, टू टू तो है हम लोग यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, बताओ हम लोग यहाँ पे, ये भी हम लोग का ऐसे ही आएगा हम लोग यहाँ पे, ये भाई 4 आएगा। ठीक है, इसको तुम कैलकुलेट करना हम लोग यहाँ पे। ठीक, तो अब क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, बताओ हम लोग यहाँ पे, इसको जब तुम फाइंड आउट करोगे तो ये आ जाएगा टोटल हम लोग का v0/4। ठीक, नेक्स्ट हम लोग का एलिमेंट फाइंड करना है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना। ठीक है, डायरेक्ट अगर तुमको समझ में नहीं आया तो कैलकुलेट करना है, यहाँ पे साइन स्क्वायर को इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, cos 2x इज इक्वल टू क्या होता है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से तुम साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करोगे। ठीक है, वन माइनस कॉस 2x/2 की लिमिट पुट करोगे, तो यहाँ पे पुट करके देखना तुम। नेक्स्ट हम लोग का देखते हैं हम लोग यहाँ पे एलिमेंट्स। ठीक है, 1 2 एलिमेंट्स, है ना, 1 1 1 2 ये सब एलिमेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे वेव फंक्शन हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, साई 1 स्टार एच प्राइम साई 2 dx dy डबल इंटीग्रेशन, तो इसको हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे भी 2/a 4/a², एच प्राइम कॉन्स्टेंट है, v0 कहाँ तक है, 0 to a/2 तक है, ये है ना हम लोग यहाँ पे 0 to a/2 तक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग का देखना है कि डिफरेंस हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, साई 1 में हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाला में साई 1 में पाई x/a, और साई 2 में हम लोग देखेंगे तो एक्स वाला क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे साइन 2 पाई x/a, है यहाँ पे डायरेक्ट स्क्वायर नहीं हो जाएगा। फिर हम लोग का यहाँ पे वाई वाला आएगा 0 to a, साई 1 में हम लोग का आ जाएगा साइन 2 पाई y/a, और यहाँ पे साइन पाई y/a dy, इस टाइप का इंडिकेशन करना था हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो साइन बी, यहाँ पे साइन बी वाला हम लोग का इंडिकेशन करना है हम लोग यहाँ पे। तो क्या होता है हम लोग यहाँ पे, टू साइन बी जो होता है हम लोग यहाँ पे, है ना, कॉस a प्लस बी, ये पता है हम लोग, इस टाइप का इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पे किए हैं हम लोग यहाँ पे। इसका जो मेथड तुमको बताया गया था, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इंटीग्रेशन में हम लोग यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा 4/a² इंटू v0 साइन ए साइन बी, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे साइन बी का जब हम लोग फॉर्मूला यूज करोगे तो हम लोग यहाँ पे, इसके लिए भी तुमको डायरेक्ट हम लोग को बताया गया था ना, साइन 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 का रहेगा हम लोग यहाँ पे, तो क्या आता है साइन कॉस कॉस का। ठीक है, ये सब चीज तुमको लिखाया गया था हम लोग यहाँ पे, तो प्रैक्टिस कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, या ये आएगा कहाँ से, इसमें हम लोग का ना साइन ए साइन बी, तो ये होता है हम लोग यहाँ पे, देखो कॉस a प्लस बी। ठीक है, इसका मेथड ये था ना, कॉस बी माइनस साइन बी, ये था ना हम लोग यहाँ पे, और कॉस a-b जो होता है हम लोग। ठीक है, ये क्या होता है हम लोग यहाँ पे कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन बी। अब मेरे को साइन बी चाहिए, तो क्या करूँगा, माइनस कर दूंगा हम लोग यहाँ पे। जब माइनस कर दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको जब तुम माइनस करोगे, इसका प्रूफ तुम देखो, है ना, तो ए यहाँ पे टू साइन बी, तो ये होता है कॉस a-b और माइनस कॉस a+b, तो साइन बी/2 हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ये साइन बी वाला है, ये भी हम लोग साइन बी वाला है, ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे भाई। तो यहाँ पे जब कॉस a-b आ जाएगा, अब कॉस a-b का जब इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, शायद हम लोग यहाँ पे m-n वाला किए थे। ठीक है, ये जो फार्मूला हम लोग यहाँ पे लिखाया गया था, हम यहाँ पे m-n रहेगा, साइन mx और साइन nx। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब इसको यहाँ भी देखो वैल्यू वर्ड पुट कर रहे हैं ना, साइन ए साइन बी का वैल्यू वर्ड पुट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन नहीं किए। तो कॉस a-b का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा भाई हम लोग यहाँ पे, देखो 1/2 तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जब हम लोग का कॉस a-b का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस a-b का इंटीग्रेशन साइन a-b अपॉन a-b होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन, ये फार्मूला यहाँ पे है। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 4v0। ठीक है, जो भी टर्म था हम लोग यहाँ पे 4v0/a²,
मैं इस इंटीग्रेशन का वैल्यू लिख रहा हूँ हम लोग यहाँ पे। इसमें देखो यहाँ पे जब इसको तुम पुट करोगे इसके जगह पे साइन ए इज इक्वल टू पाई एक्स बाई ए, बी इज इक्वल टू 2 पाई एक्स बाई ए, ठीक है। तो यहाँ पे जब पुट करोगे कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी, तो जब इसका जब तुम इंटीग्रेशन करोगे तो कॉस का हो जाएगा साइन ए माइनस बी अपॉन ए माइनस बी, और यहाँ पे कॉस ए प्लस बी का कॉस इंटीग्रेशन साइन ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी, और बाई 2 रहेगा। तो इसको मैं यहाँ पे यहीं पे लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इसमें यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन का वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ हम लोग यहाँ पे, यहीं पे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग यहाँ पे एक इंटीग्रेशन आएगा साइन ए माइनस बी, ठीक है। ए माइनस बी कर दो ना यहाँ पे, ए माइनस बी यहाँ पे क्यों लिखोगे, ठीक है। ए माइनस बी का जो वैल्यू आ रहा है, ए माइनस बी करोगे तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, ए इसको मान रहे हैं पाई एक्स बाई ए माइनस 2 पाई एक्स बाई ए, तो माइनस पाई एक्स बाई ए, तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो साइन माइनस पाई एक्स बाई ए, अभी लिमिट नहीं रखे हैं, अपॉन ए माइनस बी करेंगे तो 2 तो रहेगा ही रहेगा, और ए माइनस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ए है ना हम लोग यहाँ पे, ए इज इक्वल टू पाई बाई ए हम लोग यहाँ पे, है ना। और ये हम लोग यहाँ पे बी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ए, तो यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे माइनस पाई बाई ए आएगा, ठीक। अब हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए प्लस बी, तो सेम साइन, ठीक है। ए प्लस बी दोनों का ऐड करेंगे तो 3 पाई एक्स बाई ए, और अपॉन क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये 2 तो दोनों में है तो 2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 3 पाई बाई ए। अब इसमें तुमको लिमिट रखना है भाई, है ना, इसमें तुमको लिमिट रखना है कहाँ से, 0 टू ए बाई 2 तक, भाई इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना हम लोग यहाँ पे 0 टू ए बाई 2 तक। उसके बाद इंटू जो सेकंड टर्म आएगा हम लोग यहाँ पे, सेकंड टर्म भी ऐसे ही है हम लोग यहाँ पे 2 पाई वाई वाला है हम लोग यहाँ पे, सेकंड टर्म हम लोग का आएगा इस तरीके से, ठीक है। तो सेकंड टर्म में भी हम लोग यहाँ पे इस तरीके से तुम ले सकते हो 2 पाई वाई बाई ए और पाई वाई बाई ए, तो कोई भी तुम ए भी ले सकते हो। तो इसमें भी हम लोग का इस तरीके से आएगा, वाई आ जाएगा बस इसकी जगह पे, ठीक है। इसकी जगह पे हम लोग का क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा बस। तो मैं इसलिए यहाँ पे जो भी आएगा टर्म यहाँ पे इसलिए 2 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, है ना। तुम यहाँ पे तुम लिखना सेम, बस वाई हो जाएगा, एक्स की जगह पे वाई आ जाएगा, इंटीग्रेशन करना है तुमको यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसका वैल्यू फाइंड करते हैं, क्या आएगा हम लोग यहाँ पे, देखो साइन माइनस एक्स तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, और यहाँ पे लिखते हैं इसका जो वैल्यू आएगा यहाँ पे, क्या पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे, पाई बाई ए और ये 3 पाई बाई ए, ठीक है। तो ए बाई पाई भी हम लोग कॉमन ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ए बाई पाई, पहला टर्म से ए बाई पाई, ए बाई पाई, तो यहाँ पे बचा साइन पाई एक्स बाई ए, एक्स की जगह में जब ए बाई 2 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स की जगह में ए बाई 2 पुट करूंगा तो साइन पाई बाई 2, ठीक। तो साइन पाई बाई 2 1 होता है हम लोग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1/1, और माइनस साइन 3 पाई बाई 2, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे -1/3, ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे पहला टर्म, ठीक है। ये आएगा ना हम लोग यहाँ पे, इंटू 2 है हम लोग यहाँ पे, तो क्योंकि इसमें भी ऐसे ही आएगा सेम चीज़ यहाँ पे बस क्या रहेगा यहाँ पे साइन माइनस जो भी है यहाँ पे पाई वाई बाई ये रहेगा, ये तुम समझ रहे हो ना यहाँ पे, इसको तुम करना स्टेप बाई स्टेप, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे इंटू 2 कर देते हैं हम लोग, या यही टर्म और एक बार लिख लो हम लोग यहाँ पे भाई, ठीक है। इंटू 2 कर लो, या यही टर्म और एक बार लिख लो हम लोग यहाँ पे। तो ये जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ए बाई पाई हो जाएगा, इसको जब एच करेंगे 1 + 1/3, है ना, ये करोगे हम लोग यहाँ पे 1 + 1/3, तो 4/3 आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो 16 V0/3, यही होगा हम लोग यहाँ पे। क्योंकि ये टर्म तो 2 नहीं है हम लोग यहाँ पे, इसका स्क्वायर होगा, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे इंटू करेंगे तो यहाँ पे इंटू 2 नहीं होगा, इसका स्क्वायर होगा, है ना। यहाँ पे मैं इंटू 2 बोल रहा था हम लोग यहाँ पे, सेम सेम चीज है ना, तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा ना हम लोग यहाँ पे, सेम चीज करना है, 2 का थोड़ी मल्टीप्लाई करना है हम लोग यहाँ पे, इंटू ये टर्म का फिर से एक बार करना है, मतलब यहाँ पे जो भी आएगा उसका स्क्वायर करना है, कहने का मतलब है या तो स्क्वायर कर लो या सेम टर्म को फिर से एक बार लिख लो, सेम टर्म को यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से पाई वाई बाई है तो यहाँ पे भी वही आ जाएगा ए बाई पाई, ठीक है, 1 - -1/3, या तुम उसका स्क्वायर कर सकते हो, कहने का मतलब ये है, हम लोग यहाँ पे इंटू 2 नहीं करेंगे ना हम लोग यहाँ, इंटू 2 क्यों करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। एक्स इंटू एक्स 2x थोड़ी होता है हम लोग का, एक्स को मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x थोड़ी होता है ना, 2 से थोड़ी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर होता है ना हम लोग यहाँ पे,
ठीक है, तो इंटू टू नहीं करना है जबरदस्त, ठीक है, मैं वही मिस्टेक हो रहा था। तो यहाँ पे इसको फाइंड आउट करो, क्या आ रहा है देखो हम लोग मैथमेटिक्स, इसको जब करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4 V0/a², ठीक है, 1/2, और ये हो जाएगा a²/π², और ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, क्या था हम लोग यहाँ पे, 1 - 1 1 + 1/3 है ना, 1 + 1/3, तो 4/3 हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो उसका स्क्वायर करेंगे हम लोग यहाँ पे 16/9, ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो जो टोटल आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये आ जाएगा a² कैंसिल हो जाएगा, तो 2 और ये हो जाएगा कैंसिल, तो टोटल हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा, है ना, ये 1/2 का भी स्क्वायर होगा, है ना, 1/2 का भी स्क्वायर होगा ना हम लोग यहाँ पे भी 1/2 आएगा, और यहाँ पे भी फार्मूला में 1/2 आएगा, ये 1/2 जो हम लोग कॉमन लिए थे, ठीक है, तो और एक 2 आ जाएगा 1/2, तो ये 1/4 हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो टोटल हम लोग आ जाएगा 16 V0/9π²। अरे बाबा, ये आया हम लोग का, ठीक है, ये हम लोग का एलिमेंट्स है ना, अभी हम एलिमेंट्स ही फाइंड आउट कर रहे हैं, जो मैट्रिक्स एलिमेंट ही फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन में दिया नहीं रहता है हम लोग यहाँ पे, ये एलिमेंट्स ही फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप तुम कैलकुलेट करना हम लोग यहाँ पे। तो सेम हम लोग का इसके बाद ये कौन सा एलिमेंट आया हम लोग यहाँ पे, ये एलिमेंट आया 1 2 एलिमेंट है, ठीक है, अभी हमको नेक्स्ट फाइंड आउट करना है 2 1 एलिमेंट, नेक्स्ट हमको फाइंड आउट करना है 2 1 एलिमेंट आएगा, तो जो 2 1 एलिमेंट हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो उसमें भी हम लोग का जो इंटीग्रेशन होगा इसी तरीके से ही होगा हम लोग यहाँ पे, तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे 2 1 एलिमेंट, है ना, और यही आएगा हम लोग का 16 V0/9π², और सिमिलरली जो 2 2 एलिमेंट भी फाइंड आउट करोगे, ठीक है, तो वो एलिमेंट हम लोग आ जाएगा V0/4, इंटीग्रेशन हम लोग करोगे हम लोग यहाँ पे, तो सेम इंटीग्रेशन आएगा हम लोग यहाँ पे, डिफरेंट आता है, ऐसे इंटीग्रेशन हम लोग करना रहेगा हम लोग, तो हम लोग का फाइनली जो एच प्राइम का जो मैट्रिक्स का आएगा, हम लोग जो क्वेश्चन में दिया नहीं था हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो एच प्राइम का जो मैट्रिक्स का फॉर्म आएगा, क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, एच प्राइम का जो मैट्रिक्स का फॉर्म, तो नाउ हम लोग जो एच प्राइम को मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर लिए, ठीक है, तो यहाँ पे जो एच प्राइम मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट किए, तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स लिखे हम लोग यहाँ पे देखो 1 1, ठीक है, 1 2 2 1 2 2, ये हम लोग का मैट्रिक्स होगा एच प्राइम का, ये हम लोग का एच प्राइम मैट्रिक्स होगा हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे मैं लिखता हूँ एच प्राइम जो मैट्रिक्स, तो ये आ जाएगा 1 1 एलिमेंट था हम लोग यहाँ पे V0/4, 1 2 एलिमेंट था 16 V0/9π², है ना, यहाँ पे आ जाएगा भी 16 V0/9π², दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये V0/4, ठीक, तो इसका जो आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे लेमडा, तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे लेमडा, अगर हम लोग फाइंड करते हैं हम लोग यहाँ पे, इस तरीके से जो मैट्रिक्स होता है, ठीक है, A B सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू, ठीक है, तुम मैट्रिक्स में बढ़ोगे क्या होता है, A + - B होता है हम लोग यहाँ पे, लेमडास, ये होगा हम लोग का आइगन वैल्यू, तुम फाइंड कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब रहता है ना A B इस तरह का, इसका आइगन वैल्यू हम लोग का A + - B होता है, तो इसका जो हम लोग आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे वही तो हम लोग का फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन ऑफ द एनर्जी हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो आइगन वैल्यू ऑफ एच प्राइम, ठीक है, ये तुम नोट करके लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू इस तरीके से होगा A + - B, एच प्राइम क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू A + - B, तुम कैलकुलेट भी कर सकते हो इसका आइगन वैल्यू हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो अब हम लोग क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी हम लोग फाइंड करने के लिए बोला गया था, ठीक है, अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हम लोग यहाँ पे, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हम लोग का हो जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, एक हो जाएगा हम लोग यहाँ पे आइगन वैल्यू ऑफ एच प्राइम, तो V0/4 प्लस, ठीक है, क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 16 V0/9π², क्योंकि टू फोल्ड रीजन स्टेट हम लोग यहाँ पे, और एंड हो जाएगा हम लोग यहाँ पे ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन हो जाएगा V0/4 - 16 V0/9π²। सर ये जो नोट में मैट्रिक्स लिखा है ए बी है कि बी है? हाँ, ए बी, ठीक है, और बी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक ठीक, थैंक यू, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का ए बी और बी है ना, ये इस टाइप का मैट्रिक्स होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू इस तरीके से होता है, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अगर मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला जाएगा सिस्टम में, ठीक है, कंस्ट्रक्ट करने के लिए मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा, डायरेक्ट हमको ऐसे कंस्ट्रक्ट करके फाइंड आउट करना है भाई, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन,
ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है हमको एग्जाम्स। ये हम लोग को सिस्टम के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया है क्वेश्चन में। 3D पोटेंशियल है तो उसका पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है बस। अब बोला गया यहाँ पे क्वेश्चन जो है, बोला गया फाइंड द एनर्जी करेक्टेड टू फर्स्ट ऑर्डर फॉर ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इफ द परटर्बेशन, ठीक है, इफ द परटर्बेशन एच पी इक्वल टू, ये हम लोग को इंट्रोड्यूस किया गया V0, ठीक है। सेम हम लोग यहाँ पे और x a/2 तक, y a/2 तक, ठीक है। और हम लोग का हाँ क्या बोलते हैं, 0 ना, परटर्बेशन 0 है अदरवाइज। सेम चीज़ हम लोग का पे, पहले हम लोग का 3D था, अभी हम लोग का 2D हो गया हम लोग यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जेड भी है ना, यहाँ पे 3D है तो यहाँ पे ये हम लोग का परटर्बेशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है 3D बॉक्स में हम लोग यहाँ पे। तो इसमें तुमको फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये फाइंड आउट कर लोगे, जो मैट्रिक्स आएगा यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे किया, हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन का उसी टाइप का ही तुमको आएगा, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होगा हम लोग, जैसे भी हम जो कैलकुलेशन अभी इंट्रोड्यूस उसी टाइप का ही हम लोग यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करना है, और परटर्बेशन में वही है V0 है हम लोग यहाँ पे, है ना। ये 3D बॉक्स ही है बस हम लोग यहाँ पे तुम देख सकते हो, जो पहले हम लोग सॉल्व किए हैं पूरा वही इंटीग्रेशन वहाँ पे ये यहाँ पे यूज होगा हम लोग यहाँ पे। इसको तुम फाइंड आउट कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो हम लोग यहाँ पे, इनफाइनाइट डीप स्क्वायरल पोटेंशियल 1D, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पे, तो इसका जो ऑप्शन है लिख लो, ठीक है। ये था हम लोग वहाँ पे V/L 3V/L 4V/L, ठीक है, और 2V/L। इस तरीके से इसका ऑप्शन था हम लोग। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और यहाँ पे कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो, जिसको तुमको ट्राई करना है हम लोग। अभी तुम क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये हम लोग का स्क्वायरल पोटेंशियल है 0 to L तक हम लोग यहाँ पे, और उसमें हम लोग यहाँ पे 2 स्मॉल परटर्बेटिंग पोटेंशियल, 2 विड्थ क्या दिया गया है, ए दिया है एंड हाइट भी दिया है, इस लोकेटेड एट x=L/4 और x=3L/4, ठीक है। इनफाइनाइट वेल पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे, और उसके बाद बोलता है कि ए इज वेरी वेरी स्मॉल, मतलब जो लेंथ ऑफ द बॉक्स को 100 पार्ट्स में डिवाइड करोगे उससे भी बहुत कम है वो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन x=n=4 एनर्जी और n=6 एनर्जी लेवल में हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, ठीक है। तो E4 एंड E6 में हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करना है हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे
ठीक है, देखो हम लोग को सबसे पहले तो एक हम लोग को बाउंड्री बॉक्स दिया है हम लोग यहाँ पे, ये इनफाइनाइट का ही हम लोग यहाँ पे, ठीक है, 0 to L तक हम लोग को दिया है। उसके बाद बोलते हैं हम लोग यहाँ पे कि ये 0 to L तक हम लोग का दिया है, ठीक है, और ये हम लोग का मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे L/2 है, ये हम लोग का L/4 है, और ये 3L/4 है, और ये हम लोग का इनफाइनाइट बॉक्स है ना। ये हम लोग को दिया गया हम लोग यहाँ पे स्क्वायरेबल पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे, इनफाइनाइट स्क्वायरेबल पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे 0 to L तक। अब हम लोग क्या बोलते हैं कि x इक्वल टू एल पे यहाँ पे एक पोटेंशियल में परटर्बेशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और x इक्वल टू 3L पे, और उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दिया है कि उसका विड्थ बहुत कम है, ठीक है, जो हम लोग का पोटेंशियल का हम लोग यहाँ पे इस तरीके से होगा हम लोग यहाँ पे, तो बोलता है कि विड्थ बहुत कम है, ये बहुत ही कम है हम लोग यहाँ पे, और हाइट भी है हम लोग यहाँ पे, मतलब क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे इस तरीके से आएगा, इस तरीके का पोटेंशियल हो जाएगा। इसको हम लोग किस टाइप का पोटेंशियल बोलेंगे, हम लोग डेल्टा पोटेंशियल बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, जिसका विड्थ बहुत कम हो और हाइट ज़्यादा होगा हम लोग यहाँ पे, है ना, हाइट भी बोल दिया गया हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हम लोग परटर्बेशन यूज़ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, जो परटर्बेशन इंट्रोड्यूस किया जा रहा है हम लोग यहाँ पे, वो कैसा परटर्बेशन है हम लोग यहाँ पे, ये इस तरीके से परटर्बेशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग यहाँ, है ना, इसका विड्थ बहुत कम होगा हम लोग यहाँ पे, तो कौन सा पोटेंशियल हो जाएगा, डेल्टा पोटेंशियल हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, डेल्टा फंक्शन का प्रॉपर्टीज ये होता है हम लोग यहाँ पे, तो ये हम लोग का V0 हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो जो परटर्बेशन को हम लोग जब तुम लिखोगे एच परटर्बेशन, यहाँ पे भी है, भी दिया है ना, V0 नहीं दिया तो V है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, क्योंकि हम लोग का विड्थ बहुत स्मॉल है और परटर्बेशन बहुत जो हम लोग का यहाँ पे एज कम्पेयर टू उसका हाइट, ठीक है, विड्थ बहुत कम है हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे इसका जो एच परटर्ब जब तुम लिखोगे, ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म में क्या लिखोगे हम लोग यहाँ पे बताओ हम लोग यहाँ पे, ठीक है, बस उसका तो इंटीग्रेशन तुमको बहुत ईजी हो जाता है जब हम लोग का पोटेंशियल देखते हैं। तो यहाँ पे जब देखेंगे हम लोग यहाँ पे एच परटर्बेशन क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, कहाँ कहाँ पे डेल्टा फंक्शन डिफाइन है, तुमको डेल्टा फंक्शन का प्रॉपर्टीज बताया गया था हम लोग पे, जहाँ पे भी डेल्टा फंक्शन डिफाइन होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हम लोग पे 1D ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो V डेल्टा x माइनस L/4 यहाँ पे है, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा हम लोग यहाँ पे V, है ना, डेल्टा x माइनस 3L/4, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे परटर्बेशन, जिसको वर्ड में तुमको दिया गया था हम लोग यहाँ पे। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, अब हमको तुमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, तो साइन एन तुमको पता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एन स्टेट का क्या हो जाएगा √2/a साइन, ठीक, n πx/a, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 यूज करना है, उसके लिए हम लोग को क्या फाइंड करना है, ग्राउंड n इक्वल टू 4 में हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन E4, ठीक है, 1 फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, और n इज इक्वल टू 6 दिया है हम लोग यहाँ पे, तो उसमें हमको फाइंड आउट करना है, इस 6 में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ, और दोनों का डिफरेंस देखना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसमें कितना शिफ्ट हो रहा है, इसमें कितना शिफ्ट हो रहा है हम लोग यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तुमको जब E4 फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा psi4, है ना, H परटर्बेशन psi4, ये फाइंड आउट करोगे, इसको तुम इंटीग्रेशन करोगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करोगे, क्योंकि डेल्टा फंक्शन है तो ये देखना L/4 और 3L/4 है हम लोग यहाँ पे, psi4 हम लोग यहाँ पे, और ये फाइंड आउट करोगे, उसके बाद हम लोग का E6 में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन फाइंड आउट करोगे, मतलब psi6 और H प्राइम psi6, इसमें तुम फाइंड आउट करोगे हम लोग यहाँ पे, है ना, तो ये तुमको फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, तो इसका आंसर यहाँ पे लिख लो, ये हम लोग का 0 आएगा, ये हम लोग का 4V/L आएगा, ठीक है, इसको तुमको सॉल्व करना है हम लोग यहाँ पे, इंटीग्रेशन करोगे हम लोग यहाँ पे, psi4 हम लोग का फाइंड आउट कर लोगे हम लोग यहाँ पे, है ना, 4πx/a, और 4πx/a में हम लोग यहाँ पे तुम देखोगे x की जगह L/4 पुट करोगे तो पाई आ जाएगा, 3L/4 करोगे 3 पाई आ जाएगा, तो 0 हो ही जाएगा हम लोग यहाँ पे, लेकिन जब 6 पाई में करोगे तो क्या हो जाएगा 3π/2, और यहाँ पे आ जाएगा हम लोग पे 9π समथिंग, 9π/2, तो इसीलिए यहाँ पे वो सर्वाइव करेगा हम लोग यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का क्वेश्चन हम लोग का जो